राजधानी रांची में झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक बैठक रखी गई। बता दें कि ये बैठक लालपुर स्थित होटल मरकरी में रखी गई, जहां पे सरकार को कई बार मेमोरेंडम दिए जाने को लेकर बात कही गई। ये मेमोरेंडम विभिन्न मुद्दों को लेकर की गई है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2006 में वेतन 6 लागू किया गया था, जिसमें ग्रेड वेतन से शिक्षकों की पहचान होती थी। ग्रेड 1, 2 और 3 की पहचान तो बन गई है, लेकिन अलग अलग ग्रेड पर दिया गया है। लेकिन 4 से लेकर 8 तक के जो शिक्षक और हेडमास्टर थे, उसके ग्रेड पे किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। तीनों ग्रेड के हिसाब से 7 ग्रेड तक 6,600 या 6,700 होनी चाहिए। इस तरह से ग्रेड पे से सुधार होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इन बातों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मेमोरेंडम दिया गया है। यदि आने वाले दिनों में सरकार इसे और संज्ञान नहीं लेती है तो 11 व 13 मई तक गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में निर्णय लिया जाएगा और आगे किस तरह का आंदोलन खड़ा किया जाए, इसकी भी चर्चा होगी। होटल मरकरी लालपुर में जो बैठक हम लोग कर रहे हैं, उसका मुख्य मुद्दा है कि सरकार के स्तर से आज शिक्षकों पर दबाव दिया जा रहा है। पढ़ाने के लिए उनको स्वतंत्रता नहीं दी जा रही। अच्छा, शिक्षक की समस्या दिनों दिन जटिल होती जा रही है। उसके समाधान के लिए हम लोग बराबर सरकार को मेमोरेंडम दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो उसी पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब इस सरकार के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन हम लोग को करने की जरूरत हो रही है। 2006 में वेतन 6 लागू किया गया। उसमें ग्रेड वेतन से शिक्षकों की पहचान होती थी। तो ग्रेड 1, 2 और 3 की पहचान तो बनाई गई, अलग अलग ग्रेड पे दिया गया। ग्रेड 1 के जो शिक्षक थे उनको ग्रेड 42 दिया गया, ग्रेड 2 के शिक्षक को 46 दिया गया और ग्रेड 3 के शिक्षक थे उनको 48 ग्रेड पे दिया गया। लेकिन 4 से लेकर के 8 तक के जो शिक्षक और हेडमास्टर थे, उनके ग्रेड पे में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। 46 ग्रेड 4 का, अगर 3 का ग्रेड 48 हुआ तो 4 का 48 होना चाहिए, 5 का 54 होना चाहिए और 7 का 6600 होना चाहिए, 6700 होना चाहिए। इस तरह से ग्रेड आगे बढ़ना चाहिए जिसमें सुधार नहीं हुआ। तो हम लोग उसके लिए मेमोरेंडम दिए हैं और उस पर अगर 1-8 महीना के अंदर संज्ञान नहीं लिया गया तो उसी पर हम लोग निर्णय करने जा रहे हैं कि अगला हम लोग का जो स्टेप आंदोलन का होगा, वो हम लोग का जो सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर का है गुजरात में होने जा रहा है 11 से 13 मई तक। तो वहाँ से लौटने के बाद हम लोग एक फिर बैठक करेंगे और उसी बैठक में हम तिथि तय करेंगे कि राज्य स्तर पर हमारा आंदोलन किस रूप में होगा। दूसरी बात, अब संगठन झारखंड में या देश में तो एक ही संगठन है, विश्व स्तर पर हमारा संगठन है, लेकिन राज्य स्तर पर कई जिले में कई तरह के संगठन है, लेकिन हमारा संगठन ही ऐसा है जो डिजिटल हो रहा है। जो भी है हमारा वो सब स्क्रीन पर दिखेगा कि हमारे कितने मेंबर हैं, हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारा पदाधिकारी कौन है, सबकी पहचान डिजिटल होने जा रही है। ये पूरे देश में ये पहला राज्य है जहाँ का शिक्षक संगठन डिजिटल हो रहा है। ऐसे गांव में बहुत सारी जगह पे जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, वो लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वहाँ पे टीचर्स भेजा जाए, क्योंकि एक ही क्लास को तीन क्लास को एक ही टीचर 5 ऐसे भी हैं। तो
इस पर क्या आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? बिल्कुल हम लोग डिमांड तो कर रहे हैं कि भाई जहाँ एकल शिक्षक हैं, एकल शिक्षिका है, वहाँ पर टीचरों को दिया जाए, टीचरों की भर्ती हो, लेकिन उन सबों पर तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। बस वो किस तरह से एनजीओ के थ्रू एक ही टीचर मल्टीफेरस जॉब करे उस पर फोकस करती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों का विरोध है। जो सरकारी स्कूल रहती है, जैसे कि पिठोरिया जैसे इंटीरियर गांव में जो स्कूल्स रहती है, जंगल से भी बच्चे आते हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने, तो ऐसे में क्या कुछ करने की ज़रूरत है? क्योंकि उस इतने बड़े स्कूल में 8 क्लास तक वो जो स्कूल सब बंद कर दिया गया है, उसको खोलने की टीचर्स जरूरत हैं, है। हमने खुद जाके वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो इस पर उनका सीधा ये कहना है कि यहाँ से कोई स्टेप नहीं उठाया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनको टीचर की आवश्यकता है क्योंकि बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। इस पर क्या कहना? ये देखिए, ऐसा भी सरकार की एक पॉलिसी रही बीच में कि जो कुछ दूरी पर, जैसे 1 किलोमीटर की दूरी पर कुछ स्कूल्स खुले थे, तो एक पॉलिसी के तहत उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो बच्चों को काफ़ी चल के आना पड़ता है। मान लीजिए कि उनको जो लोकल एक अवेल कर रहे थे स्कूल को, वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो सरकार की ही पॉलिसी है और उस पॉलिसी को उनको सोचना चाहिए कि वो बच्चे तक हमारी शिक्षा कैसे जाए। तो जब तक टीचर अवेलेबल नहीं करवाएंगे, जब तक नियुक्ति नहीं होगी, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही नहीं। रांची से श्रेयोशी की रिपोर्ट।